बताते चले कि ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब बताई जा रही है, चोरी हुई है, गुम हो गई है। एक बड़ा सवाल। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने एक दिन बोला है कि हमें भारत देश में वो इलेक्शन कमीशन चाहिए जो प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लेना है तो लेने की कैपेसिटी रखे और इसके पास क्षमता होनी चाहिए। पर वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से काम किया है वो हमें बहुत शर्मिंदा कर रहा है। क्या 15,000 कंप्लेंट जो पड़े इलेक्शन कमीशन के बिफोर में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, तो क्या नहीं डिसाइड होना चाहिए? आप सब लोग बताइए ना, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने शिवपुरी में ईवीएम फेंकी गई उसको क्यों नहीं स्टार्ट किया? 15,000 कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है, आपने सीधा रिजल्ट डिक्लेयर करे बैठ गए। ईवीएम पर हमारे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ईवीएम को लेकर फिर से आप लोग कहीं न कहीं एकजुट हो रहे हैं। नहीं, एकजुट थे, हैं और रहेंगे। क्या कारण है सर ईवीएम को लेकर? सर क्या चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? नहीं, बाकी हमारे कुछ प्रश्न हैं ईवीएम के बारे में। भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। क्या इलेक्शन हो रहा है कि तमाशा बना के दिए हो कि आप इलेक्शन कमीशन बैठ गए सिर्फ बीजेपी के लिए आप काम करने लगे? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कैंडिडेट जितने हैं उसमें भी तो आप नॉर्मल पीपल्स के लिए आपने आर्टिकल 324 को अच्छे से नहीं पढ़ा, 325 को नहीं पढ़ा अच्छे से आपने, तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कुछ भी करते रहे, देश की जनता का पूरा आप राइट्स खत्म किए थे, एक स्पेसिफिक पार्टी को आप बनाए रखने के लिए पूरे देश का वायलेशन कर रहे हैं। रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट चोरी की वारदात इस समय आपको बता रहे हैं जोधपुर से बड़ी खबर, गुम होने की सूचना से हड़कंप मचा है और फिलहाल ईवीएम से जुड़ी एक एक्सेसरीज है वो गायब हुई है। एग्जैक्टली क्या शिकायत आई? ये जो ईवीएम का एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट जो रिजर्व थी वो ले जाते वक्त कहीं उनके मेशो की या किसी ने उठा ली। इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज है, जांच कर रहे हैं। ये शिकायत कब आई है एसएचओ साहब? कब आपकी जानकारी में आया कि ऐसा हुआ है कि एक कंट्रोल यूनिट जो है वो गायब हुई है या कोई उठा ले गया? ये कब आपकी जानकारी? 26 तारीख को। अभी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। चाहूंगा ये सिर्फ ये देखें, उसके बाद कोर्ट देखे, मीडिया में कोई इसकी भनक ना लगे। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी ने जो पैतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है, हमको ज्ञान मिले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया जाए। हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का, तत्काल इस्तीफा दे चुनाव आयुक्त, इनको जेल भेजना चाहिए। जहां तक अगर इस सिद्धांत अप्रूव होती तो जेल जाए और 3 राज्यों का चुनाव फिर से हो। हमें चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है कि चुनाव आयोग के आदमी खड़े होकर वोट डलवा रहे हैं और उनका आदमी देगा कि आपने किसको वोट दिया। इतनी तक धांधली की गई है वहाँ, उसके राइट्स को वॉल्यूशन हुआ है। एमपी में, राजस्थान में हुई, उसकी एक बकायदा फाइल बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के पास आया। ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आदरणीय मोदी जी ने किया है जो आज ये हार कर देखना पड़ा। लेकिन यही लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है। ये अगर आप खेल करते रहिएगा जनता, मेरे पास काफी सारे सबूत और एविडेंसेस है। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही मचा घमासान। भाजपा को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सबूतों के साथ किया बड़ा दावा। ईवीएम में हुआ बड़ा उलटफेर। भाजपा ईवीएम में धांधली करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को जीती है। बता दें यही नहीं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, चुनाव आयोग चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराए। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि इन विधानसभा चुनावों में मतदान से लेकर मतगणना होने तक कई जगहों पर हजारों फर्जी ईवीएम पकड़े गए हैं, जिसकी उनके पास ठोस सबूत है। उनका यह भी कहना है कि अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। कोर्ट जरूर ठोस सबूत और सही तथ्य रहने पर चुनाव को फिर से कराने पर विचार कर सकता है। बता दें, जहां एक तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन राज्यों में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात किया जाए तो आप पार्टी को इन राज्यों की पिछले विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट मिले हैं। वैसे इन सभी मुद्दों पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब